क्या बीपीएच प्रोस्टेट को बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं? देखो, जहाँ तक प्रोस्टेट की बात है कि हमारे शरीर के अंदर जब एजिंग होती है यानी उम्र बढ़ने के साथ कुछ बदलाव आते हैं और उस बदलाव में जैसे आपकी सेक्स का स्ट्रेंथ यानी सेक्स की डिज़ायर कम होना, स्पर्म काउंट का कम होना मतलब वीर्य का कम बनना, आपका यूरिन का फ्लो आप देखते हैं कि थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब इरेक्शन कम हो जाता है, आपका जो पेनिस है वो उतना हार्ड नहीं होता, आपकी सेक्स की डिज़ायर कम हो जाती है और ये सब नेचुरल है, ये एक स्वाभाविक है। तो जो प्रोस्टेट के बारे में फ़ियर है, उस फ़ियर को यदि आपको ख़त्म करना है, तो सबसे पहले ये समझिए कि प्रोस्टेट क्या है, क्यों डेवलप होता है और क्या नेचुरल कंडीशन है और क्या कंडीशन ऐसी है कि जिसमें कैंसर का रिस्क है या कैंसर है। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में सभी लोगों को कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। आप यदि इंसान हो आप और आपके पास स्पर्म है और आपको यदि मतलब स्पर्म बनते हैं या आपके पास पेनिस है तो फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी होगी। अब प्रोस्टेट एक मटर के दाने के जैसा साइज़ होता है। ये हमें जो हमारा स्पर्म है उसके प्रोडक्शन में मदद करता है और इस ग्लैंड का होना बहुत ज़रूरी है, वाइटल है। अब दो तीन कंडीशंस होती हैं, उसको आप क्लियरली समझिए। पहला कि आपका थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है तो वो नॉर्मल है। इन्फेक्शन हो गया है, दैट इज़ आल्सो नॉर्मल। जैसे कि यूटीआई होता है वैसे ही प्रोस्टेट के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सेंसिटिव हो जाती है कई बारी। अब इसको आप अपने लेवल पे कैसे समझेंगे? ये तो बात हुई कि भाई मेडिकली ये एक कंडीशन है, लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ बदलाव आपके उसमें आते हैं। आपका इरेक्शन थोड़ा सा कम हो यदि हो गया है। दूसरा, आपका जो यूरिन का फ्लो है, जनरली होता क्या है कि यंग एज में जब आप यूरिन पास करते हैं तो एक प्रॉपर फ्लो होता है, पेनिस प्रॉपरली हार्ड हो जाता है। जब यूरिन पास करते हैं तो अच्छे से वो यूरिन निकल जाता है। यदि आपको यूरिन करने के बाद बार बार अर्ज होती है, रात को आपको 2-3 बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है और पेशाब करने के बाद यानी यूरिन पास करने के बाद आपको फीलिंग नहीं होती कि आपने पेशाब कर लिया है, ड्रॉप ड्रॉप आता है कई बारी जलन होती है, कई बारी दर्द भी होता है। तो इस तरह की यदि कंडीशंस हैं और आपका एज मोर देन 45 है तो फिर आपको ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम यानी बीपीएच हो सकता है। अब इसको समझने के लिए एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है और एक पीएसए किया जाता है, पीएसए एंटीजन। यदि आपका पीएसए एंटीजन जो है वो लेस देन 12 है, इवन द 15 तक भी, ये नॉर्मली होता है। इसको फिर दवाई से नॉर्मली मैनेज किया जा सकता है। अब जो प्रोस्टेट का जो इलाज है, जो मैनेजमेंट है, उसमें पीएसए एंटीजन टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और यूरिन यूटीआई मतलब यूरिन रूटीन एंड कल्चर एक बार कराना चाहिए कि कोई पेशाब की नली का कोई इन्फेक्शन या कोई मतलब किडनी का या फिर दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उसका कोई इन्फेक्शन तो कैरी नहीं कर रहा है साथ में, वो हमें देखना चाहिए। अब यदि आपको गांठ बन गई है तो फिर आपको ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। अब गांठ नॉर्मल भी हो सकती है और वो कैंसरस भी हो सकती है यानी मैलिग्नेंट भी हो सकता है, तो उसको हमें देखनी होगी। बट जनरली 90% लोग यदि आप इसका सही मैनेजमेंट करें, खान पान ठीक रखें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, पेट के इन्फेक्शन गट के इन्फेक्शन से थोड़ा सा बचाव कर पाएँ और अच्छे से फाइबर लें खाने में, अच्छे से लिक्विड डाइट लें और एक्सरसाइज करें। प्लस उसके लिए एक दवाई होती है, मोस्ट कॉमनली द यूरीमैक्स डी और यूरीमैक्स प्लेन ही डॉक्टर लिखते हैं, तो वो एक टैबलेट आपको डेली खानी होती है। कुछ लोग 2 दिन में 1 दिन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि डॉक्टर ने वो दवाई लिखी, कुछ दिन खाई आपने फिर छोड़ दी, फिर ना टेस्ट किया उसके बाद, ना डॉक्टर को विजिट किया और रिजल्ट ये हुआ कि वो गांठ बन गई, स्वेलिंग जो थी वो अब वो गांठ के रूप में चेंज हो गया। कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो आप ना करें। यदि आपको प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट में कोई भी कंडीशन है और आपके डॉक्टर ने यदि आपको दवाई लिखी है तो वो रेगुलर दवाई लीजिए, उसकी राइट डोज लीजिए और साल में एक बार पीएसए और अल्ट्रासाउंड भी कराइए। यही इसका एक सिंपल मैनेजमेंट है। 90% लोगों को प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता, केवल स्वेलिंग होती है, उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है और दूसरे सिम्टम्स होते हैं। एक नॉर्मल एजिंग के बाद हुई डेवलप हुई कंडीशन है ये,
जो कि बहुत सारे लोगों को होता है, कल भी होता था, आज भी होता है और कल भी होगा। इसका मैनेजमेंट में कीगल एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्रॉपर लिक्विड डाइट, फाइबर, ये काफ़ी मदद करता है। तो आप पेट साफ रखिए, पेट के इन्फेक्शन से बचिए, प्लस यूटीआई इन्फेक्शन से बचिए, राइट डोज राइट टाइम पे लीजिए, डॉक्टर्स को विजिट करिए और साल में एक बार जांच अवश्य कराइए। यदि उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आगे देखा जा सकता है। कुछ लोगों को प्रोस्टेट के आने के साथ ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आता है, ईडी जिसे हम कहते हैं, यानी सेक्स की डिज़ायर कम हो जाती है और सेक्स मतलब टाइम भी कम हो जाता है। तो उसमें आप कुछ दवाइयाँ हैं, वियाग्रा टाइप ऑफ मेडिसिन जैसे मेगालिस है, ये ले सकते हैं लो डोज 5 mg मेगालिस इसमें मदद करता है। लेकिन बेटर है कि डॉक्टर के कंसल्टेशन से लें। उससे आपको जो एज के अनुसार एंड्रोपॉज के बाद और जो बीपीएच के बाद जो कंडीशन डेवलप्स होती हैं, उसमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के बाद जो कंडीशन डेवलप होती हैं उसको काफ़ी हद तक सेक्सुअल पावर को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन ये दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर ये दवाई आपको थोड़ी परेशानी पैदा कर सकती है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही राइट डोज लें। बट प्रोस्टेट में यदि किसी को प्रोस्टेट हुआ है, ये सोच लेना कि कैंसर हो गया या कैंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है, ये एक भ्रांति है, इससे आप बचिए। प्रोस्टेट का होना कैंसर होना नहीं है और प्रोस्टेट में सभी को सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रोस्टेट हर प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, एजिंग की प्रक्रिया है, इसको आप समझिए। तो इसको इस तरीके से आप मैनेज करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।